नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में देश में 36.7 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा। अब तक सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में। देश में शुक्रवार को वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना। बीते 24 घंटे में देश भर में 36 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। एक दिन में वैक्सीनेशन की यह सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 76 दिन में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव में 1 अप्रैल को 36.71 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें से 35.65 लाख लोगों को पहला डोज और 3.05 लाख लोगों को दूसरा डोज दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक लगाई गई वैक्सीन में 59.58% 8 राज्यों में लगाई गई। इनमें से भी सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 9.48% है। यहाँ 65 लाख से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। बिहार में चैत महीने में पछुआ हवा जानलेवा हो गई। वहीं सरकार का इंतजाम भी नाकामी दिख रहे हैं। बिहार के पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसे में 19 मासूमों की आग में जलने के मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसों पर दुख जताया। अररिया के हादसे को लोगों अभी भूले भी नहीं थे कि शुक्रवार को बांका जिले में धोरैया के एक घर में आग लगने की 3 मासूम जिंदा जल गए। इनमें इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। 28 मार्च यानी होलिका दहन के दिन गया जिले के मोटराइट पंचायत के राहुल नगर गांव में होलिया जलाने गए 3 बच्चे हेलिया की चपेट में आने से जलकर मर गए। तीनों बच्चे अपने अपने घर में थाली पकवाना रखकर परंपरा के अनुसार होलिका में आहुति देने के लिए पहुंचे थे। होलिका ने जब प्रचंड रूप धारण किया तो तीनों मासूमों ने अपनी चपेट में ले लिया। तीनों की जान बच नहीं पाई। महाराष्ट्र में कोरोना हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम उद्धव का संबोधन। थोड़ी देर में पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोटक हुआ। गुरुवार को यहां 43,183 नए संक्रमित मिले। यह किसी भी राज्य में एक दिन में आया था। संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे वर्सों बंगले पर आपात बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिपरी, चिचवारा और पुणे नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम उद्धव थोड़ी देर में लोगों को संबोधित करते हैं। माना जा रहा है कि उद्धव कोरोना का थोक रोकथाम के लिए लॉकडाउन समेत कड़ी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर सकते हैं। उधर पुणे में सख्ती की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। यहां अगले 7 दिन शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 और शादियों में 50 लोगों को ही अनुमति होगी। यह आदेश शनिवार से प्रभावित हो गया है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री न देने को कहा गया है। नई गाइडलाइंस में एयरपोर्ट के अंदर मास्क न पहनने पर समझाई और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने यानी यात्री को विमान से उतारने और उनका नाम को नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने को कहा गया है। डीजीसीए गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों ने एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से लेकर हवाई सफ़र खत्म करने तक मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कई जगह चेक पॉइंट सुझाव दिए गए हैं, यानी पैसेंजर को मास्क के लिए कहीं भी और कभी भी टोका जा सकता है। सलाह नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई का नियम बनाया गया है। नीतीश के एमएलए बोले, दारू पीकर काम करती है पुलिस। विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया।
बिहार में फैल हुए शराबबंदी कानून पर अब तक की विपक्ष बोलता रहा, लेकिन इस बार उंगली नीतीश के विधायक ने ही उठा दी। गोपालपुर से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का दावा किया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना शराब पिए काम करता नहीं है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस वार्ता में पुलिस को निशाना साधा। वे मायागंज में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई संजय यादव की मौत पर पुलिस की करतूत को बताने के लिए मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि सभी थानेदार पीते हैं। उस रात भी पुलिस ने शराब पी रखी थी। शराब पीकर संजय यादव को मार पीटा गया। गले में गमछा बांधकर घर से घसीटते हुए थाना लाया गया। संजय की बेटी को गोली मारकर धक्का दिया गया। यह सब कम पुलिस ने दारू पीकर ही किया। आईपीएल में 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बीसीसीआई ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का फैसला किया है। इसके तहत बायो बबल में मौजूद हर खिलाड़ी की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए जीपीएस डिवाइस की मदद ली जाएगी। साथ पूरी लीग के लिए हर टीम के साथ 4-4 कोरोना अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। लीग का पहला मैच 9 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 30 मई को होगा। रिस्टर या चेन के पता चलेगा कि आगे बायो बबल कहां तक है। खिलाड़ी का बायो बबल एरिया में रहे और जो एरिया निर्धारित की गई है उसके बाहर न जाए, इस पर नज़र रखने के लिए सभी खिलाड़ियों को प्रिंटिंग डिवाइस दी जाएगी। इस डिवाइस में रिस्ट बैंड या चैन के रूप में होगी, जो हमेशा खिलाड़ियों को होटल कमरे से बाहर निकालने पर पहनानी होगी। यह डिवाइस खिलाड़ियों को जाने अनजाने में बायो बबल तोड़ने से रोकने में मदद भी करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी। चुनाव परिणाम के तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी जेडीयू ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उनके बाद जेडीयू के बड़े नेता लगातार अपने दल को मजबूत करने में लगे हैं, जो अब भी जारी है। जेडीयू की तरफ से साम दाम दंड भेद की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और बीएसपी विधायक जामा खान को छोड़कर उन्हें मंत्री बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा भले विधानसभा चुनाव में मात खा गए हो, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी अहमियत को समझते हुए उनकी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय करा दिया। उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। फिर अगले 3 दिन में उन्हें राज्यपाल मनोनयन में एमएलसी भी बना दिया गया। अब बारी है इन बड़े नेताओं के साथ आए उन नेताओं की जो उनके साथ सुख दुख में रहे हैं। वहीं जेडीयू के ने अपने वफादार नेताओं का भी पॉलिटिक्स से सेटलमेंट करने वाला है। केरल में वीआईपी सीट का हालत। राहुल पूरे केरल में प्रचार कर रहे पर अभी तक वायनाड नहीं गए। लोग कहते हैं उनके साथ सिक्योरिटी का तामझाम, हमें छोटा आदमी चाहिए। वायनाड यानी राहुल गांधी नई अमेठी। राहुल 2019 में आम चुनाव की अमेठी से तो हार गए थे, लेकिन वायनाड से रिकॉर्ड 4 लाख वोटों से जीते थे। अब बारी विधानसभा चुनाव की है। केरल का यह सबसे कम 3 विधानसभा सीटों वाला जिला कर्नाटक की सीमा से सटा हुआ एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ करीब 20% आबादी आदिवासी वोटर्स की है, इसीलिए यहाँ 3 में से 2 सीटें मापदंडीय और सुल्तान बथेरी एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि एक मात्रा कलपेट्टा सामान्य है। वायनाड में राजनीतिक हलचलें तेज हैं, कई बड़े नेता आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कलपेट्टा में थू डायलॉग के जरिए कांग्रेस की चुनावी अभियान शुरू किया। यहाँ 20 से ज़्यादा युवाओं ने अपने करीब 1.5 घंटे तक वायनाड से लेकर देश दुनिया तक तमाम सवाल पूछे। इसमें एनसीआरबी का डेटा, आदिवासियों की स्थिति, भारत में डेमोक्रेटिक रेटिंग जैसे सवाल भी थे।
असम में पत्थरकांडी में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णदेव पाल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से राजनीतिक हड़कंप मच गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमला बोला। उधर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों को बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में लिफ्ट लेना पड़ा। आयोग ने इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, साथ ही संबंधित एक बूथ पर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया। मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं और इलेक्शन कमिश्नर ईसी को इन पर निर्णायक कदम उठाना चाहिए। असम में 1 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग हुई। इसके दौरान 39 सीटों के लिए 74% मतदान हुए। पहले फेज में 72% मतदान पड़े थे। रेल यात्रियों को जल्द राहत, 2 महीने में पूरी तरह बहाल हो सकती है यात्री सेवा। रेगुलर की जगह सभी स्पेशल ट्रेन होनी है संभावना। भारतीय रेल जल्द ही अपनी यात्री सेवा पूरी तरह शुरू कर सकती है। वे अगले 2 महीने में कोविड से पहले वाली स्थिति में आ सकती है, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब राज्य सरकारें मंजूरी दे देंगी, कोविड काबू में आने लगे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले कहा जा सकता है कि उनके मुताबिक यानी सेवा पूरी तरह बहाल होने पर एक और बातें हो सकती है। इस दौरान शुरू होने वाली ट्रेन में रेगुलर नहीं, सबके स्पेशल ट्रेन होने की संभावना है। फिलहाल रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेन के साथ 2/3 पैसेंजर सर्विस चलाई जा रही है। मुश्किल में गन्ना किसान, साल भर में चीनी मिलों पर किसानों को बकाया 19% बढ़ा देनदारी, करीब 23,000 करोड़ रुपए हुई। वित्त वर्ष 2021 में फरवरी तक चीनी मिलों पर किसानों का बकाया करीब 19.27% बढ़ा दिया गया। इंडिया शुगर मिल्क एसोसिएशन के मुताबिक बकाया बढ़कर 22.9 हज़ार करोड़ रुपए हो गए। पिछले साल की समान अवधि में यह 19.2 हज़ार करोड़ रुपए थे। कमज़ोर दाम में स्थिति में बिगहारा। एसोसिएशन का कहना है कि चीनी के कमज़ोर दाम के चलते चीनी मिलों की नकदी की स्थिति गड़बड़ाई। हालांकि इम्मा को उम्मीद है कि सरकार चीनी मिलों की स्थिति में सुधार के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में यानी एमएसपी के मौजूदा स्तर को बढ़ाएगी। चीनी मिलों की स्थिति सुधारना जरूरी है। इप्सन ने एक बयान में कहा है कि चीनी मिलों की राजस्व प्राप्ति में सुधार लाना जरूरी है, नहीं तो अगर मौजूदा स्थिति और बिगड़ती है तो गन्ना उत्पादन किसानों को बकाया तेजी से बढ़ेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड, मार्च में भीम यूपीआई 273 करोड़ ट्रांजैक्शन, इनमें 5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन को खूब बढ़ावा मिला। इसी की नतीजा है कि पिछले महीने देश में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताज़ा डेटा के मुताबिक मार्च 2021 में देश में 273 करोड़ भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। मार्च 2020 में 125 करोड़ ट्रांजैक्शन के मुकाबले में इस साल दोगुने से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एनपीसीआई ने डेटा के मुताबिक मार्च 2021 में भीम यूपीआई के जरिए 5 करोड़ 4,08,86 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। मार्च 2020 में 2 करोड़ 6,04,62 करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले में इस साल भीम यूपीआई के जरिए दोगुना से ज़्यादा राशि का लेन देन हुआ। फरवरी 2021 में भीम यूपीआई के जरिए 229 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनमें 4,25,062 करोड़ रुपए राशि का लेन देन हुआ था। अब जारी रहेगी आईपीओ की धूम, निवेशकों को नए वित्त वर्ष 32 आईपीओ में निवेश मिलेगा मौका। पिछले साल लॉन्च हुआ 30 इश्यू
शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए आईपीओ में निवेश के लगातार मौके मिल रहे हैं। इसमें एक तरफ कंपनियां तो रकम जुटा रही है, दूसरी ओर निवेशकों की जेब में भी भर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष इसका अच्छा उदाहरण रहा। इसमें कुल 30 कंपनियां आईपीओ लॉन्च हुए और 31,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड जुटाए गए। 13 साल बाद 3 महीने में आईपीओ के जरिए जुटाए गए करीब 16,000 करोड़ रुपए। खास बात यह है कि 2021 की शुरुआत 3 महीने में ही कंपनियों ने आईपीओ के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड जुटाए। डेटा के मुताबिक 2008 के बाद पिछले 13 साल में किसी भी साल के शुरुआती 3 महीने में आईपीओ के द्वारा भारतीय कंपनियां द्वारा जुटाई गई यह सबसे बड़ी रकम है। सरकारी नौकरी एनएमडीसी लिमिटेड ने फील्ड अटेंडेंट समेत 210 पदों के लिए मांगे आवेदन। 15 अप्रैल तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड ने फील्ड अटेंडेंट, मैनेजमेंट असिस्टेंट समेत विभिन्न 210 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले 10वीं पास बीटेक डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के पास आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। आवेदन करने वाले कैंडिडेट की उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन शुरू होने की तारीख 31 मार्च, आवेदन खत्म होने की तारीख 15 अप्रैल तक है। सरकारी नौकरी कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ने 287 पदों के लिए भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 5 अप्रैल तक अप्लाई कर सकेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट। कृषि वैज्ञानिक भर्ती ने NETARS और STO के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। परीक्षा के लिए योग्य कैंडिडेट 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के जरिए 287 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा के लिए पोस्ट ग्रेजुएटेड कैंडिडेट कर सकेंगे अप्लाई। पद की संख्या 287। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कृषि अनुसंधान सेवा वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी। योग्यता आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना जरूरी है। आवेदन शुरू होने की प्रक्रिया 5 अप्रैल, आवेदन की आखिरी 25 अप्रैल है। आयु सीमा आवेदन करने वाले कैंडिडेट की उम्र 21 से 35 साल के अंदर होनी चाहिए।